Hello everyone, you are watching मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मणिकांत मणि। इस वीडियो में मैं आपको बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं इसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। मैंने इस टॉपिक को कई छोटे छोटे पॉइंट्स में रखा है, आप इसे देखें। लिखा हुआ है बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। यह पहले नंबर पर है बच्चों का अध्ययन। अर्थात बच्चे जब पढ़ने लिखने का कार्य आरंभ करते हैं तो उसे कहाँ से और किस तरह से उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने इसमें अपने शैक्षणिक जीवन के एक लंबे अनुभव को रखा है। तो आप देखें, नंबर 1 पर है बच्चों का अध्ययन। बच्चों का अध्ययन एक आनंद का रूप ले सके इसलिए अध्ययन को शिक्षक सृजनात्मक तरीके से सृजनात्मक रूप से पढ़ाएं। अध्ययन को साहित्य, संगीत, खेल, कला, चित्र इत्यादि के माध्यम से प्रस्तुत करें। मैं इस उदाहरण को चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि जैसे बच्चों ने पढ़ने लिखने का कार्य आरंभ किया है तो सबसे पहले आप इसे अल्फ़ाबेट ही नहीं सिखाएं। आप पहले बच्चों को इन चित्र और रेखा, ये भिन्न भिन्न आकृतियों से बनी हुई है, इसे सिखाएं और इसे क्रमशः सिखाने के बाद आप उसे तब जाकर के अंत में लेटर पर, वर्णमाला पर लाएं। तो यह पहला है कि बच्चों का अध्ययन कहाँ से और कैसे आरंभ की जानी चाहिए। अब नंबर 2 पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बच्चों के लिखने का जो कार्य है अध्ययन के क्षेत्र में वो कहाँ से, कैसे, किस सेंस में होना चाहिए। मैंने यहाँ अपने अनुभव को रखा है, मैंने अपने रिसर्च को रखा है, आप इसे देखें। नंबर 2 पर लिखा हुआ है लिखने का कार्य, नोट दिया हुआ है, जिस तरह से बच्चों ने अभ्यास और संघर्ष करके बोलना और चलना सीखा है उसी तरह से अभ्यास करके वे पढ़ने और लिखने का कार्य भी सीखेंगे, सीखते हैं। तो बोलना और चलना के लिए उन्होंने जो एक लंबा संघर्ष किया है, यही संघर्ष उसे पढ़ने और लिखने के दरमियान करना पड़ता है। इसलिए बच्चों को प्रत्येक कदम पर उन्हें सहारा दें और उन्हें अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनाएं और स्टेज बाय स्टेज जो लिखने की कला का कार्य है उसको संपादित करें। मैंने इसमें यही दिखाने का प्रयास किया है। लिखने का कार्य मैंने लिखा है कि बच्चों के अध्ययन का कार्य एक अभ्यास और संघर्ष की यात्रा होती है, इसलिए आरंभ में उन्हें सादे पेपर की कॉपी पर लिखने की सुविधा दें। उसे हिंदी और अंग्रेजी की लकीर वाली कॉपी से आरंभ से ही मत बांधे
क्योंकि वे इस वक्त बड़े विद्यार्थियों के जैसे बैलेंस रूप में कार्य कर पाने में असमर्थ हैं। जब वे लिखने के लिए सीख जाएं, तब उसे लकीर वाली कॉपी दें। मैं अपनी बातों को उदाहरण के साथ स्पष्ट कर रहा हूँ। कहने का इसमें यह मतलब है कि अब जैसे बच्चे हैं, अब पढ़ने लिखने का कार्य इन्होंने आरंभ किया, तो सबसे पहले अक्सर ऐसा होता है कि जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी इनमें बच्चे गए और तपाक से हमने उसे लकीर वाली कॉपी से उसके अध्ययन को जोड़ दिया। गणित के लिए एक अलग कॉपी, हिंदी के लिए इस तरह की, अंग्रेजी की कॉपी, चित्रकला वगैरह वगैरह। तो मेरे कहने का इसमें यह मतलब है कि यह तो अपने जगह ठीक है, लेकिन इस कॉपी से उसे आरंभ से नहीं जोड़े। सबसे पहले उसे एक सादे कॉपी पर लिखना सिखाएं और आरंभिक अभ्यास जो है वो सादे कॉपी पर होनी चाहिए और उसी पर बच्चे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, चित्रकला सीखने का कार्य करेंगे। और जब वो लिखने के लिए सीख जाएं, तब जाकर के उन्हें इस कॉपी पर ले आए। तो ये जो सादा कॉपी है, ये स्लेट पहले जो स्लेट पेंसिल होता पढ़ाई के क्षेत्र में जो उपलब्ध है, तो यदि बच्चे सादा कॉपी पर लिख रहे हैं तो एक तरह से वो स्लेट पेंसिल पर ही लिख रहे हैं। मैंने इसे ही दिखाने का प्रयास किया है कि स्लेट पेंसिल बराबर सादा कॉपी। तो इस तरह से पहले इन कॉपी पर सभी विषयों का अभ्यास करा लें और जब वो लिखने में ट्रेंड हो जाए तब उसे इस कॉपी पर ले आए और इस कॉपी के साथ उसे उसके अध्ययन को जोड़ें। मैंने इसकी बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या किया है, जो समझ तर्क से भरा हुआ है। आप उसे जानने का प्रयास करें। मैंने लिखा है, बच्चों का नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में एडमिशन हुआ। जो क्लास 1 से प्री क्लासेस हैं उनमें एडमिशन हुआ। शिक्षकों ने उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उनके अध्ययन को हिंदी, अंग्रेजी की कॉपी से जोड़ दिया। यह तो ठीक है, परंतु यह तो देख लें कि बच्चे स्टार्टिंग से ही लकीर वाली बैलेंस की कॉपी पर लिख पाने में समर्थ है या नहीं, वे इस पर लिख सकेंगे या नहीं। तो ध्यान रखें, अंग्रेजी की कॉपी आ जाने से कोई विद्यार्थी ग्रेट नहीं हो जाता है। बच्चे किसी कॉपी से नहीं बल्कि सीखने के सिद्धांत से ग्रेट बनते हैं। हमने उसे हिंदी, अंग्रेजी की कॉपी से जोड़ा, उसके अध्ययन को अंग्रेजी की कॉपी आ गई, लेकिन उससे पहले उसका एक पूर्व अभ्यास है, उसे एक ब्लैंक्स नोटबुक पर कराना चाहिए। मैं एक दूसरे उदाहरण से इसे और स्पष्ट कर रहा हूँ। आप इस शैक्षणिक दर्शन को देख सकते हैं। मैंने लिखा है, माना कि किसी बच्चे ने चलना सीखने के लिए अभी आरंभ ही किया है और हमने उसे चलने के लिए बाजार का सड़क दे दिया। बच्चों को इस वक्त बाजार की सड़क की नहीं बल्कि एक फ्री जगह की ज़रूरत है जहां वो चलना सीख सके। तर्क है। आप इस तर्क को
गहराई से चिंतन करके देखें, क्योंकि बाजार की सड़कों पर चलने के लिए एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। बच्चे जब चलना सीख लें तब उसे कहीं भी चलने के लिए दिया जा सकता है। ठीक इसी तरह से बच्चों ने अभी लिखना सीखने के लिए आरंभ ही किया है और हमने उसे लकीर अर्थात बैलेंस की कॉपी से उसके अध्ययन को जोड़ दिया। अभी उसने लिखना सीखा नहीं और हमने उसे लकीर अर्थात बैलेंस की कॉपी से जोड़ दिया। अभी तो उसे एक फ्री जगह अर्थात ब्लैंक्स नोटबुक सादे कॉपी से बनी कागज़ से बनी कॉपी की ज़रूरत है, जहां वह फ्री रूप से लिख सके, और जब लिखना आ जाए तो उसे लकीर वाली कॉपी लिखने के लिए दी। मैंने इसमें तर्क रखा है कि बच्चे चलना सीखते हैं तब वो विशेष सड़कों पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह से बच्चे जब लिखना सीख जाएं तब उसे लकीर की कॉपी दें, क्योंकि वह एक बैलेंस की कॉपी है जिस पर उस उम्र के बच्चों के लिखने के जो शैली हैं वो बैलेंस में नहीं रह पाता है। हाथ उन अक्षरों को बैलेंस में नहीं लिख सकता है, इसलिए उसे एक फ्री जगह दे, एक स्लेट पेंसिल के रूप में सादे कॉपी को ले ले। मैंने इसे और भी स्पष्ट किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च करके हमें स्लेट पेंसिल दिया था, जिस पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, चित्रकला अर्थात ऑल सब्जेक्ट्स की आरंभिक ट्रेनिंग दी जाती थी। और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद हमें लकीर वाली कॉपी और पेंसिल या कलम से जोड़ा जाता था, परंतु वर्तमान समय में इसे नीचे की दृष्टि से देखा जाता है, देखा जाने लगा है। आज जिनके हाथों में स्लेट पेंसिल और बाल मनोहर पोथी रहता है उसे गरीब विद्यार्थी समझा जाता है, परंतु गरीब वह होता है जिसके पास ज्ञान का दौलत नहीं रहता है। अंग्रेजी की कॉपी हजारों रुपये की कीमती, आकर्षक और रंगीन चित्र वाली किताबों से कोई ग्रेड नहीं हो जाता है। कोई पुस्तक अपने गुणवत्ता से महत्वपूर्ण होता है, न कि कीमत से और अपने रंगीन चित्रों से। ठीक इसी तरह आप देखेंगे कोई लिखावट अपने सिद्धांत से ग्रेड बनता है, न कि कीमती कंपनी के कीमती कॉपी से। और फिर बच्चों ने लिखना सीखा नहीं और हमने उसे लकीर की बैलेंस की कॉपी से जोड़ दिया। यह कार्य वैज्ञानिकों के सिद्धांत को खंडित करता है, जो सही नहीं है। हम बच्चों को सादे कॉपी पर लिखाना शुरू किए तो हम बड़े हो गए और स्लेट पेंसिल नीचे, ऐसी बात नहीं है। मैंने लिखा है, परंतु किसी को समझ में यह आ जाना चाहिए कि कोई बच्चा जब सादा कॉपी पर लिख रहा है तो वास्तव में वो स्लेट पेंसिल पर ही लिख रहा होता है। सादा कॉपी एक सुविधा है, सिद्धांत वही लागू होता है जो स्लेट पेंसिल का है।
और सुविधा के बदल जाने से सिद्धांत नहीं बदलता है। इसलिए शिक्षा को जानने का प्रयास करें। स्लेट पेंसिल को अलग और सादे कॉपी को हम अलग समझ लें, और स्लेट पेंसिल को नीचा और सादे कॉपी के ऊपर, तो ये हमारी अज्ञानता है। दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ सिद्धांत वही है। दोनों में एक ही सिद्धांत प्रतिपादित होता है, लेखन की सिर्फ सुविधा बढ़ जाता है। तो सुविधा के बढ़ने से सिद्धांत नहीं बदल जाता है, कॉपी पर ही स्लेट पेंसिल का ही सिद्धांत लागू होता है। इसलिए मैंने लिखा है कि शिक्षा को जानने का प्रयास करें। किसी के नज़र में स्लेट पेंसिल निम्न हो गया और कॉपी श्रेष्ठ हो गया, कीमती कॉपी, तो इस तरह से शिक्षा को भ्रमित नहीं करें। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि संसार के जितने भी महान से महानतम व्यक्ति इस संसार में उपस्थित हुए आए, सभी स्लेट पेंसिल से ही गुजरे। इसलिए इसका आकलन, इस सिद्धांत का आकलन निम्न तरीके से नहीं करें। मैं फिर नए उदाहरण के साथ इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 पर यह लिखा हुआ है कि अक्षर का आकार। मैं उदाहरण के साथ दिखा रहा हूँ। बच्चों की किताबों के अक्षर बड़े और मोटे अक्षरों में होती है, तो उसकी लिखावट भी बड़े अक्षरों में ही होनी चाहिए। ऐसे में बड़ों के जैसे उन्हें न लिखने के लिए लकीर वाली कॉपी दी जा सकती है, और न ही छोटे अक्षरों में लेखन का कार्य अर्थात बैलेंस्ड वर्क दिया जा सकता है। परंतु अक्सर ऐसा ही हो जाता है कि बच्चों ने पढ़ना आरंभ किया और उसे छोटे अक्षरों के साथ लिखाया गया, क्योंकि जब हम लकीर वाली कॉपी देंगे तो जाहिर है कि उसकी जो एक क्षमता है वो छोटे अक्षरों को ही अपने साथ लाएगा। तो यहाँ दो बात फॉल्ट आ जाता है, उसके लेटर्स छोटे हो जाते हैं, और दूसरा कि सीमित दूरी के पंक्ति में लिखना एक बैलेंस्ड वर्क है, जो बच्चे इस उम्र में इस वर्ग में करने में असमर्थ करेंगे, लिखेंगे, लेकिन उससे पहले उसे एक अभ्यास के लिए एक फ्री जगह देना, फ्री कॉपी मिलना चाहिए। जो फ्री कॉपी पहले स्लेट पेंसिल के रूप में आता है। ठीक है, स्लेट पेंसिल नहीं दे, लेकिन उसके स्थान पर सादा कॉपी दे, तो वो इक्वल है। तो मैं फिर दिखा रहा हूँ आगे कि जब बच्चे अपने लेखन में बैलेंस बना लें, तब उन्हें लकीर वाली कॉपी तथा छोटे अक्षरों में लिखने का कार्य दें। लेकिन आप उदाहरण देख लें। जैसे अब बच्चे बड़े अक्षरों में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी उसे बड़े अक्षरों में ही लिखने के लिए दें। लेकिन आप इस बड़े अक्षरों में लिखने के लिए देंगे कैसे? क्योंकि इसके लिए तो एक विशेष और स्पेशल कॉपी की ज़रूरत है, जो कि उपलब्ध नहीं है। और लकीर की कॉपी देंगे तो इतना बड़ा अक्षर लिखना उसमें संभव नहीं है। तो इसके लिए एक विशेष नोटबुक बना, मैंने इस पर वीडियो दिया है कि कॉपी में, बच्चों की कॉपी में सुधार की ज़रूरत है। आप उसे, मेरे इस वीडियो को वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चों की किताबों के अक्षर बड़े और मोटे अक्षरों में है, तो उसकी लिखावट भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन परिणाम क्या होता है कि हम लोग उसे इस छोटे से अक्षरों में लिखाते हैं। तो ये कुछ इसका एक तरफ और है, दूसरी तरफ
कुछ और हो जाता है। दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। मनोविज्ञान यह कहती है कि जितने बड़े वो अक्षरों को पढ़ने में समर्थ हैं, उतने ही बड़े वो लिख भी सकेंगे। तो आगे देखें। इस क्लास के बच्चों को प्रायः टीचर छोटे अक्षरों में क्लास वर्क, क्लास स्टडी में भी और प्लस होमवर्क भी देते हैं। मैंने इन सब बातों को अपने शैक्षणिक जीवन के एक लंबे एक्सपीरियंस में देखा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, लेकिन मैंने जो देखा है, अपनी जो एक शैक्षणिक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मैं इसे आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। और मुझे जो अच्छा लगा, मेरे हिसाब से एजुकेशंस के क्षेत्र में कुछ ऐसा होना चाहिए, तो मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, इस क्लास के बच्चों को प्रायः टीचर छोटे अक्षरों में क्लास वर्क, होमवर्क देते हैं, जिससे बच्चे अध्ययन में रुचि लेना छोड़ देते हैं। अध्ययन का सिद्धांत उन्हें कठिन लगने लगता है, इस तरह उनका विकास बाधित हो जाता है। तो बच्चों को इस पॉइंट में कहने का मतलब है कि बड़े अक्षरों में ही पढ़ाएं और बड़े अक्षरों में ही लेखन का, लिखने का कार्य दें और लिखने की कला सिखाएं। तो फिर आगे बढ़ते हुए आप इस नंबर 4 पॉइंट्स को देखें। यह भी एक ग्रेट रिसर्च है। मैंने लिखा है कि अक्षरों को धीरे धीरे नियंत्रित करना। जैसे आरंभ में बच्चों को हमने एक बड़ा और लिखाया, कहने का मतलब एक बड़ा अक्षर, उसके बाद उससे छोटा, फिर आगे जाकर कुछ उससे छोटा अभ्यास कराएंगे। तो ये जो है अवरोही क्रम में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और अंत में यहाँ जाकर के हम उसे फिक्स करेंगे। दरअसल हमको सिखाना यही है, लेकिन इतना छोटा ये बैलेंस्ड वर्क है, कर पाने में बच्चे इस वर्ग में अभी असमर्थ है। इसलिए उसे क्रमशः स्टेज बाय स्टेज उन्हें आगे बढ़ाएं। उनकी जो समस्याएं हैं उन पर रिसर्च करें और नज़दीक से जानने का प्रयास करें। लेकिन होता क्या है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में गए, अधिकांशतः आप कहीं कुछ अपवाद के रूप में हो तो अलग की बात है। ज़्यादातर मैंने देखा है बस कॉपी ले लिए, छोटे छोटे अक्षरों में और लिखना दे दिए। तो इससे नहीं हो जाता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, एक रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। मैंने अब छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया है, या मैं किसी की बातों को नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी किताब के अध्ययन को करके मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जो प्रयोग करके देखा है और मुझे जो उसका एक्सपीरियंस मिला है, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अक्षरों को धीरे धीरे नियंत्रित करना, धीरे धीरे आप उसे नियंत्रण करना सिखाएं। एकाएक, मैंने लिखा है, एकाएक आरंभ से ही बच्चों को छोटे अक्षरों में लिखने के लिए देने से उनमें लिखावट, लिखने में प्रॉब्लम आ जाता है। धीरे धीरे हाथ बैलेंस में आएगा, हाथ की उंगलियां सेट होगी, विभिन्न डायरेक्शनों में वो मूव करेगा। फिर बड़े से धीरे धीरे नियंत्रित होते होते होते, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से बच्चे बोलने और चलने का कार्य सीखते हैं, इसी तरह से उसका शैक्षणिक अध्ययन भी होता है। एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है उसे इस कार्य के लिए भी। तो यहाँ आने के बाद उन्हें लकीर की कॉपी दे, क्योंकि कॉपी इसी योग बना रहता है। तो लकीर वाली कॉपी
पहले हम किसी फ्री जगह पर सादे पेपर्स पे, नोटबुक पे उसे फ्री रूप से लिखाते 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 यहाँ तक आएंगे, और जब अक्षर की इस आकृति को, लंबाई चौड़ाई को पकड़ लेगा, इस साइज को, तो उसके बाद उन्हें आप कॉपी दें। बच्चों का आरंभिक विद्यार्थी जीवन दिन के एक सवेरा के जैसा होता है। यदि सवेरा अच्छा होगा तो उसके विद्यार्थी जीवन का दोपहर और शाम भी अच्छा होगा। तो जितने भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक मित्र हैं, बच्चों की इन जो ये समस्याएं हैं उन्हें जानने का प्रयास करें और उन्हें देखें। अगर मेरे द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं अच्छा लगता हो तो उस पर अमल करें, चलें, और नहीं तो रिजेक्ट करें। अगर किन्हीं को लगता हो कि ये सब बेकार की बातें हैं तो ठीक है, इग्नोर कर दें। मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, ऐसा भी नहीं है। दिस इज़ माय पर्सनल, मैंने लिखा है, वीडियो के लास्ट में मैंने दिया है, अभी मैं उसे दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है, दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द रिसर्च ऑफ माई टीचिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। If anybody doesn't like and thinks it wrong, they should reject and ignore it. तो मैंने इसे लिख दिया है। तो इस तरह से बच्चों को जो राइटिंग्स हैं उन्हें आप धीरे धीरे नियंत्रण में लाएं। और ये नंबर 5 पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आरंभ का अभ्यास, और ख़ास करके पहले तर्क देखें। हमारे आज की लिखावट का अक्षर हमारे प्राथमिक शिक्षक का ही देन होता है, इसलिए आरंभ में बच्चों के लिए वैसे ही शिक्षक का चयन करें जिनकी लिखावट सुंदर बनती हो। जाहिर सी बात है कि आरंभ में जो शिक्षक हमें पढ़ाना लिखाना सिखाते हैं, अगर उनकी अक्षर इस तरह से बनती है तो हमारी राइटिंग भी ऐसी होगी। इस तरह की वो लिखते हैं तो फिर हम फॉलो करेंगे ऐसा ही। और इस तरह से सुंदर लिखने के लिए शिक्षक का सबसे पहले लेटर सुंदर होना चाहिए। इसलिए आरंभ में बच्चों के लिए एक योग्य और शिक्षक का चयन करें। किसी को भी अपना शिक्षक गुरु नहीं बना लें, क्योंकि बहुत कुछ समझकर जानकर वो बच्चों के लिए गुरु का चयन करें। क्योंकि मैंने लिखा है कि ये जो स्टार्टिंग है बच्चों का, जो अभी नर्सरी, LKG, VKG वगैरह, तो यह बच्चों के एक मॉर्निंग के जैसा है। कैरियर एक मॉर्निंग है। अगर ये मॉर्निंग गड़बड़ा गया तो फिर उसके कैरियर का दोपहर और शाम भी सुंदर नहीं बन सकेगा। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो बढ़ते हुए अब ये लास्ट है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जब कुछ बड़े हो जाएं, लिखने के लिए सीख जाएं, ये तो मैंने बात की के लिए लिखा है। कुछ बड़े वर्ग के बच्चों के लिए मैंने एक्स्ट्रा ऊपर से एक दे दिया है, कर्ची कलम का विलुप्त हो जाना। आज बच्चों के राइटिंग्स इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि जो कुछ उपक्रम थे हमारे अग्रजों के, पूर्वजों के, साइंटिस्टों के द्वारा, जो कुछ ऐसे रूपरेखाएं थी, वो सब कुछ विलुप्त होता जा रहा है। वो किस तरह से
बच्चों को सुंदर लिखावट के लिए पहले शिक्षक उन्हें करची कलम से लिखाने का सुझाव देते थे, पर वर्तमान समय में यह विलुप्त ही हो चुका है, विलुप्तता के कगार पर ही पहुंच चुका है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि 100 में शिक्षकों को भी 100 में मैं समझता हूं कि 5 ही को करची कलम के बारे में जानकारी हो सकती है। अब करची कलम कहते किसे हैं, वो भी उनकी नज़र में, ज्ञान में हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन संभावना कम है। मैंने लिखा है विलुप्तता की कगार पर है। अतः छात्रों को करची कलम का ज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि वे अक्षर के स्टाइल को समझ सकें। ये करची के जो कलम है, जहाँ एक करची से निर्मित एक कलम हो बना लिया जाता है और दवा से के इंक की सहायता से, और इसमें जब राइटिंग लिखा जाता है तो लेटर्स लिखने का जो एक सही प्लानिंग है, सही तरीका है, कहाँ से लेटर की सेक्शन में मोटा होगा, पतला होगा, क्या इसका एक एक्शन बनेगा, वो सब इसके अंदर मौजूद होता है क्षमता। ये सब क्रियाकलाप छूट गए हैं तो कैसे बच्चे कैसे लिखेंगे सुंदर? सुंदर लिखने का हमने मार्ग ही बंद कर दिया और हमने धारणा बना लिया कि चलो अंग्रेजी लिखावट के लिए अंग्रेजी की कॉपी। अरे वो तो ठीक है अंग्रेजी की कॉपी, लेकिन पहले लिखना तो सीख ले। लिखना आया नहीं, चलना आया नहीं और दे दिए बाजार का सड़क। बात तो यह है नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि कॉपी के प्रति सहमत नहीं हूँ, वो तो होगा ही, लेकिन एकाएक उससे लकीर वाली कॉपी के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है और आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और अपने अध्ययन की नियमितता के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो की सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके और आप हमारी अध्यापन का लाभ ले सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये समाप्त होता है। पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए शुभ विदा। जय हिंद, जय भारत।